वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का फर्स्ट इंटरफेस देखने वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में दिख रहा है ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एक इंटरफेस है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो जाती है आपके एंड से तो आप यहाँ पे विंडो में आके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लेआउट कर लेना और मे भी आपको इस तरह का विंडोज़ यहाँ पे दिखाई देता होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है हमारा वो है फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग चेंज करते हो और वहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने रहा है। फिर यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। अगर आपका प्रॉपरली कंपाइल हुआ है प्रोजेक्ट तो यहाँ पे एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंपाइल नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगी जिसके अंदर बाकी सभी कंपोनेंट्स भी दिखा देंगे जो कि हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर हो तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड के ऊपर आना है। एंड्रॉयड के ऊपर आने के बाद आप इस पैनल को ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है हमारी जावा लैंग्वेज और दूसरी चीज है हमारी फ्रंट एंड, यानी कि हमारा जो यूआई पे दिखने वाला है वो चीज। तो जावा के लिए आपको यहाँ पे जावा के ऊपर क्लिक करना है, com.example, और ये जावा की फाइल आ जाएगी। तो आप जिस भी कंपोनेंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी, यहाँ पे उसके विंडोज इंक्रीज होते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मैनिफेस्ट के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैनिफेस्ट यहाँ पे आ गया और जावा का जो फाइल था वो यहाँ पे आ गया। तो जावा बेसिकली कोडिंग के लिए है और यूआई के लिए हमें यहाँ पे रीस फोल्डर यानी कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट के अंदर एक्टिविटी डॉट मेन ये फाइल मिल जाएगी। अब ये फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोड भी दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे अगर आप राइट कॉर्नर में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यहाँ पे कुछ बटन्स रहेंगे कोड्स। तो अगर आप कोड्स क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको उस फाइल का कोड दिखेगा जो भी हमारे यहाँ पे XML है, जो भी हमारा यूआई है। बट अगर जावा में हो तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा यूआई एक विजुअल है, कोड हमारा विजुअल नहीं है। तो आप स्प्लिट मोड में भी देख सकते हो, डिजाइन मोड में भी देख सकते हो। ये हो गए इसके मेन कंपोनेंट। जिस भी फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे उसका यहाँ पे लोकेशन बताएगा कि ये एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे है। सेकेंड थिंग हमारे यहाँ पे आती है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मेक करने का मिलेगा, मतलब कि यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन आपका बिल्ड होगा और यहाँ पे आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका ऐप कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको टारगेट सिलेक्ट करना है। टारगेट यानी कि जिस भी फ़ोन के अंदर आपको डिप्लॉय करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से हम लोग बिल्ड एंड रन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हमारा वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा। और ये जो रिवर्स वाला ए वाला बटन है ये एक शॉर्ट टर्म में डिप्लॉय कर देता है। अगर हमारा फ़ोन या डिवाइस कनेक्टेड है और हम फटाक से डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे बटन है, डिबगर लगाने के बटन है और उसके साथ यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी है जहाँ से हम वर्चुअल डिवाइसेस अरेंज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्चुअल डिवाइसेस क्या होते हैं। फिर अगर वर्चुअल डिवाइसेस अगर हम लोगों ने एनेबल किया तो यहाँ पे डिवाइसेस भी हमें दिखते हैं कि कौन से डिवाइसेस यहाँ पे एक्टिव है। डिवाइसेस एक्सप्लोर करने का भी टैब है जहाँ पे आपका डिवाइस एक्चुअल में रहेगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आप किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर प्ले करते हो तो वो डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इस विंडो के अंदर आ जाएगा वो डिवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो डिवाइस मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ये डिवाइस आते हैं तो ये डिवाइस के ऊपर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा जब आप प्ले करोगे तब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके साथ अगर आप यहाँ पे वर्जन कंट्रोल जानते हो, फॉर एग्जांपल गिट जानते हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा VCS से। यहाँ से आप गिट रेपो क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो। टूल्स के अंदर हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, हमें फायरबेस डेटाबेस को कनेक्ट करने के टूल्स मिलते हैं, SDK हम लोग मैनेज कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे रन एंड बिल्ड के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, बिल्ड के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जब हम लोग एक डिप्लॉयमेंट बिल्ड क्रिएट करने जाएंगे तब हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी के लिए आपको इतना इन डिटेल्स नहीं जाना है, आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर उसके साथ थोड़ा सा कोडिंग और यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी रेक्टिफाई, कोड, व्यू, एडिट, इन सब की चीज़ें आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी आपका प्रोजेक्ट है वो अनएक्सपेक्टेड एरर देता है, मतलब एरर तो होता नहीं लेकिन देता है। तो उस टाइम पे आपको इनवैलिडेट कैचेस करके क्लिक करना है और आपका प्रोजेक्ट फिर से रीस्टार्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे ये सेटिंग्स थी, उसके साथ ही हमें एक्सपोर्ट करने की सेटिंग्स मिलते हैं। यहाँ पे लॉट ऑफ सेटिंग्स दी गई है जो कि इंटरफेस के अंडर आती है, बट हम यहाँ पे उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कंपोनेंट देखेंगे। बॉटम में अगर हम देखते तो यहाँ पे रन का टैब दिया होता है। एप्लीकेशन आपका जब रन टाइम पे होगा तो यहाँ पे लॉग कैट प्रिंट होता है, उसके साथ लॉग कैट का आता है। प्रोफाइलोमीटर आपको बताता है कि एप्लीकेशन आपका कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कितना उसके ऊपर लोड आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती है। प्रॉब्लम्स अगर कोई आती है, यहाँ पे इशू आता है, वो यहाँ पे हमें मिलता है। बिल्ड के ऊपर अगर क्लिक करें तो आपका बिल्ड करंट कौन से फेस में है ये आपको यहाँ पे समझता है। जैसे हम आगे जाएंगे तो हम इन सब कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखेंगे। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उसके साथ यहाँ पे लॉककैट विंडो देखेंगे, बिल्ड विंडो देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एमुलेटर देखा था, उसके साथ ये एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट देखी थी, और उसके साथ हम आगे जाके कोडिंग भी देखेंगे। तो इंटरफेस के ये कुछ कंपोनेंट्स है, इसके साथ आप थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लेना। कुछ गलत हो जाता है तो विंडोज़ में आके यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लेआउट कर लेना, और आपका यहाँ पे आपका एज इट इज़ विंडो रीसेट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल गया है एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।